पहला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आज का कंसेप्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अबाउट बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस during the financial performance during the accounting period. That is, सर आपकी आवाज कट रही है। बेटा आवाज कट रही है या क्लियर है, बता दो। सर क्लियर है। प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड और लॉस इनकर्ड and also financial position, also financial position of the accounting period, of the accounting period known through the accounting, known through the accounting। मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से हमें यह पता चलता है कि हमारी फर्म का प्रॉफिट है या लॉस है, या फिर जो है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है अकाउंटिंग पीरियड की। दूसरा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, दूसरा एडवांटेज बेटा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। आशीष कौर, अब आवाज क्लियर है? हाँ जी सर, अब सही है बिल्कुल। ठीक है। द मैनेजमेंट makes business plans, makes business plans, takes decision and exercise control over the affairs of the basis of accounting information, मतलब मैनेजमेंट जो है अकाउंट्स के बेसिस पे कोई भी डिसीजंस ले सकती है कि कंपनी को प्रॉफिट है या लॉस है, कोई भी बिजनेस कंट्रोल कुछ भी कर सकती है, और ये सारा इस बेस पे हो रहा है कि प्रॉफिट है या लॉस है या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये ध्यान रखना है बेटा। और एक और चीज सुन लीजिए इधर बेटा आदित्य, इस चैप्टर के बाद, फर्स्ट चैप्टर के बाद मैं एक प्रैक्टिकल चैप्टर और स्टार्ट करूंगा आगे। नितिका, आवाज आ रही है? यस सर। बेटा अब जो इसके बाद नया प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर के बाद। हाँ ओके जी सर। क्योंकि 4 चैप्टर पूरे साल में थ्योरी के कराने हैं, 1 महीने करा दिया है, और कुछ कुछ टर्म्स आपको पता है, बस 2 चैप्टर और बीच में रह गए हैं। तो मैं अब साथ में प्रैक्टिकल करूंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में सिर्फ प्रैक्टिकल आना है, थ्योरी आनी नहीं है, थ्योरी आती ही नहीं है,
सिर्फ वही है कि फर्स्ट 4 चैप्टर्स है वो आपको परेशान करेंगे, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स अकाउंट्स के अंदर ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। चलिए थर्ड पॉइंट, facilitates comparative study. Facilitates comparative study. A systematic records enables a businessman to compare 1 year result, 1 year result compare with those of other years. मतलब ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल वर्डिंग्स है कि एक साल का कंपेयर पिछले साल या उससे पिछले और सालों से कंपेयर किया जा सकता है कि मैंने जुलाई में कितना कमाया, पिछले साल कितना था, उससे 2 साल पहले कितना था, तो दैट इज टू बी कंपेयर किया जा सकता है। चलिए फटाफट नोट करिए। सर हो गया। कर लिया नोट। 4th पॉइंट आदिति हो गया? यस सर। चलिए आदिति, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है यूटी में किस चैप्टर के आए थे थ्योरेटिकल में? सर आंसर नेक्स्ट डे कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर के ज्यादा नहीं थे। मतलब फिर भी कि किस में से कुछ क्वेश्चन या पोर्शन ज्यादा था? सर मैं आपको अपने ना टेस्ट के क्वेश्चंस ही भेज दूं? आप भेज देना, पीडीएफ या जो भी आप भेज देना क्लास के बाद। ठीक है। ठीक है, चलिए अगला, फैसिलिटेट्स लोन। लोन इज granted by the banks. Loan is granted by the banks and financial institutions. Financial institutions on the basis of growth potential. On the basis of growth potential which is supported by the performance, which is supported by the performance. परफॉर्मेंस क्या है बिजनेस की, उसके बेस के ऊपर जो है हमें लोन मिल सकता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट, बेटा, एविडेंस इन कोर्ट। Evidence in court. Systematic transactions. Systematic transactions is often accepted by court
कोर्ट इज ए गुड एविडेंस, इज ए गुड एविडेंस। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये सारे। अगला, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, facilitate sale of business. If someone desire to sell his business, if someone desire to sell his business, the accounts maintained by him will enable the ascertainment of the proper purchase price. कोई अगर अपना बिजनेस सेल करना चाहता है तो उसके अकाउंट से पता चल सकता है कि उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन क्या है, एग्जैक्ट वैल्यूएशन। चलिए फटाफट बेटा 6 पॉइंट्स नोट करिए, 7th पे आओ बेटा। कर लिए सर। चलिए साथ साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। सेवंथ, helpful in partnership accounts, helpful in partnership account. At the time of admission or retirement or death or even at the time of dissolution. At the time of dissolution, the accounting records is of vital importance and use because it provides the basis to reach a settlement. ये पॉइंट आपका 7th वाला, आशीष कौर 7th वाला आपका ये पॉइंट 12th स्टैंडर्ड में काम आएगा, 12th में, क्योंकि आपकी जो 12th की बुक है वॉल्यूम 1, अगले साल आपके 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप, वॉल्यूम 2 कंपनी अकाउंट्स और वॉल्यूम 3 एनालिसिस स्टेटमेंट। तो ये सारा पार्टनरशिप का अकाउंट्स आप अगले साल सीखेंगे 12th स्टैंडर्ड में। हाँ जी सर। तो ये वहां सारा काम आएगा और ये सारे के सारे जो हैं चैप्टर्स के नाम है। एडमिशन में अकाउंट्स कैसे बनते हैं, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन के टाइम, सारे चैप्टर्स के नाम है। चलिए 8th पॉइंट,
helpful in decision making, helpful in decision making. Accounting helps in taking a large number of decisions. Large number of decisions, like amount withdrawn by the proprietor, amount withdrawn by the proprietor, comma, the price of which the goods were sold, etc. The price at which goods were sold. तो ये कुछ वाइटल डिसीजंस हैं जो अकाउंट्स के बेसिस पे वो ले सकते हैं. अमाउंट विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर या प्राइस which goods were sold. चलिए हो गया बेटा, लिख लिया. हाँ जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का. मैंने कहा था 2 क्वेश्चन रह गए हैं, एक रह गया. लास्ट कंसेप्ट है यूजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ही कराऊंगा. चलिए लास्ट क्वेश्चन, मतलब आपका जो है कल मोस्ट प्रोबेबली कल एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल का. कल से फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया है, अकाउंटिंग इक्वेशन 5th चैप्टर है वो भी करा दिया है. 6th चैप्टर की बारी है. अब 6th चैप्टर आपका स्टार्ट होगा बेटा. 6th फर्स्ट हो गया, 5th प्रैक्टिकल हो गया, 6th प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट होगा कल से ही. मगर अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है वो जरा सा बता दूं और कल भी खत्म करके नई चीज शुरू. यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इंपॉर्टेंट. 2 पार्ट में डिवाइड है बेटा ये, 2 पार्ट में. पहला इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, दूसरा एक्सटर्नल. इंटरनल यूजर्स पहला और दूसरा बेटा एक्सटर्नल यूजर्स. पहला ऑनर्स, जो कंपनी के मालिक होते हैं, ऑनर्स. दूसरा मैनेजमेंट. तीसरा एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स. ये ध्यान रखना है, ये जितने भी हैं ये तीनों मेन है इंटरनल ऑनर्स. ये इंटरनल ऑनर्स या यूजर्स हैं. ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, वर्कर, ये तो हर जगह पे होते हैं. अब आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं. पहला बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि हम उनसे लोन लेते हैं, पैसा जमा कराते हैं, पैसा विड्रॉ कराते हैं, वो सारे हो. क्रेडिटर्स, जिससे हमने लोन पे लिया है उसको हमने पेमेंट करनी है, क्रेडिटर, एक्सटर्नल यूजर्स. इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स देखेंगे हमारी क्या परफॉर्मेंस है. इन्वेस्टर्स एंड
पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो पैसा साथ के साथ लेके आते हैं। चौथा, गवर्नमेंट एंड हिज रिसर्चर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स रिसर्चर्स, या अथॉरिटीज कर देते, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, रिसर्चर्स को अलग, रिसर्चर्स। सिक्स्थ पॉइंट, कंज्यूमर। सेवंथ, पब्लिक। ये सारे अलग अलग हैं यूजर्स हमारे। पब्लिक, कंपीटिटर्स, कंपीटिटर्स कौन कौन है जो हमारे कंपीटिटर्स हैं? आखिरी, नाइन्थ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हमारी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं जो ये डिस्कस होने हैं सारे के सारे। आदित्य, इंटरनल्स पता चल गए कौन कौन से होते हैं? यस सर। ऑनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, ये तो हम लोग हो गए जो काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल कौन कौन से हैं? बैंक और फाइनेंशियल, क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट जिनको हम टैक्स पे करते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, रिसर्चर और काम बढ़ सके, कंज्यूमर्स जो हमारे प्रोडक्ट को लेंगे, पब्लिक डीलिंग हो गई, कंपटीटर्स हम ध्यान रखते हैं हमारे जैसे प्रोडक्ट जो बनाते हैं उनके साथ क्या कंपटीशन है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है अगेंस्ट दूसरे लोग। हाँ, पब्लिक। ये बेटे सारे के सारे आपको ये पॉइंट्स करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है लास्ट ईयर इंटरनल्स में, या फिर आपके ऑनलाइन पेपर में भी आएगा इसमें से कुछ, और ऑफलाइन में भी आएगा। मैंने पिछले 2 डिकेड में, 2 डिकेड मतलब 20 साल में ऐसा कोई पेपर नहीं देखा हाफ ईयरली का जिसमें ये कंसेप्ट ना आए। 100% कंसेप्ट आएगा। एक ये क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक आपका ऑब्जेक्टिव। 3 क्वेश्चन आपने बड़े थॉरोली लर्न करने हैं। 3 क्वेश्चन, एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, और तीसरा बेटा ये हो गया, और चौथा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये 4 ऐसे क्वेश्चन है। लिमिटेशंस यू कैन इग्नोर, आप एडवांटेजेस उसको भी छोड़ सकते हैं, फंक्शंस वो भी छोड़ सकते हैं, मगर आप ये 4 क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। एग्जामिनेशन पॉइंट हमेशा कुछ ना कुछ आता ही है इनमें से। सर ये डिफरेंस वाला मेरे पे भी आया था यूट्यूब में। बेटा 100% आता है ये। अब जो मैंने आज ये लिख के दिया है इसमें से कोई भी 2, 3 या 4 या 1 पिक करके आपके पेपर में आएगा। अगर नहीं भी आया तो आपको जान के पूछा जाएगा कि ये इंटरनल यूजर्स हैं या एक्सटर्नल है, 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा, मगर कंफर्म इसमें से क्वेश्चन आएगा। चलिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मगर ये कल स्टार्ट होगा और प्लस साथ में नया चैप्टर भी स्टार्ट होगा, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, कल होगी बेटा। ओके सर, ओके, बाय।